एवरीवन देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल्स हमें पढ़ने हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के। देखो क्या है इसमें रूल्स। देखो पहला तो आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और दूसरा आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, देखो इसमें फर्स्ट क्या है, देखो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे ऐड करना है, नॉर्मली आप क्या करोगे, देखो जैसे ये एडिशन करना है, पहले 2.1 है, फिर है 1.78 और फिर है 2.046। आप इसको ऐड तो कर दोगे, जैसे ये 6 आ गया, 8 और 4 ये 12 हो गया, 7 और 8 और ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये आंसर क्या, ये पूरा का पूरा लिख देंगे हम? नहीं। देखो अब एडिशन में रूल क्या लगता है आपके पास कि जो ओरिजिनल नंबर है, इसमें आप देख लो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला कौन सा नंबर है, तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किस में, इसी में, ये 1 डेसिमल तक ही जा रही है। ठीक है, तो हमें जो आंसर है अपना वो भी 1 डेसिमल तक ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो देखो जरा, हमारे पास जो आया है वो आया है 5.926। अब 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली बात है राउंड ऑफ वाले रूल लग जाएंगे। तो देखो जो टर्मिनेटिंग डिजिट है वो यहाँ पर 2 है, यानी कि ये 5 से क्या है, कम है। रूल नंबर 1 राउंड ऑफ वाला जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो ये 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, तो 5.9 आंसर रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो एडिशन तो हमने यहाँ पर कर ही दी थी, लेकिन आंसर को कैसे लिखना है, ये पूरा का पूरा आंसर नहीं है, इसमें कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से 5.9 आएगा। और ये हमें कैसे पता चला कि 1 डेसिमल प्लेस तक ही लेना है, क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें आपको देखना कि मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला कौन सा नंबर है, और उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक आपका जो है आंसर होगा। क्लियर? तो हमें पता चल गया था 1 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर निकालना है, लेकिन राउंड ऑफ वाले रूल लगेंगे इसमें। ठीक है, 1 डेसिमल तक करना है, तो ऐसा नहीं 5.9 ही लिख देंगे, नहीं, देखना पड़ेगा कि ये जो टर्मिनेटिंग डिजिट है ये 5 से बड़ा है या छोटा है। समझ रहे हो? तो ये छोटा था, तो ये 9 क्या रहा यहाँ पर, अनचेंज रहा। समझ रहे हो बात को? सेकंड सब्ट्रैक्शन में भी यही कहानी है कि आपने नॉर्मल पहले सब्ट्रैक्शन कर देनी है। देखो जैसे 12.587 है यहाँ पर, और माइनस करना है इसमें से 12.5, तो आप नॉर्मल पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ये 7, ये 8, ये 0 और ये 0 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये क्या आ गया आपके पास, 0.087। तो इसमें भी आपको जो राउंड ऑफ करना है वो कैसे करना है, इसमें भी आपने देखना है जो ओरिजिनल नंबर है उनमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला कौन सा नंबर है, ये है। ठीक है, तो इसमें आप देख लो यहाँ पर कि जो 12.5 है, यानी कि इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक ये चल रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे जो आंसर है 1 डेसिमल प्लेस तक ही लेकर चलना है, तो ये तो यहीं तक ही बनेगा। तो यानी कि ये जो टर्मिनेटिंग डिजिट है, अब राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये टर्मिनेटिंग जो डिजिट है ये देखो 5 से बड़ा है, सेकंड रूल लगेगा इसमें, 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 0.1 इसका आंसर होगा। समझ में आई कहानी या नहीं? तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या देखना है कि ओरिजिनल नंबर देख लो जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला है, तो आपका आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस वाला होगा। ठीक है, और राउंड ऑफ वाले रूल लगेंगे। क्लियर है? सेकंड में चलते हैं। देखो, और उससे पहले मैं ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये भी बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये यही बात है जो मैंने आपको बताई है। क्या है? देखो, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या कह रहा है, जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, उतने ही डेसिमल प्लेसेस का रहेगा जितना कि ओरिजिनल नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर था। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हम सेकंड में चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन सा रूल लगता है यहाँ पर कि जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया कुछ करना, ठीक है, तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें जो है आप कैसे देखोगे कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, वो आपको पता सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, जैसे ये देखो आप एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ इसमें ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पर 3 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ जरा कितने हैं, 2 है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है जो सा नंबर आपके पास, तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर वाला आपका आंसर भी होना चाहिए। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है, देखो कैसे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो 0.125 और 3.8 को मल्टीप्लाई करना है। देखो हम क्या करते हैं, सिंपल पहले मल्टीप्लाई करो इसको, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 8 1 ज़ा 8 और 9 10, ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई में। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और ये 7, 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया ये देखो आपके पास 0574। अब पॉइंट हम यहाँ कैसे लगाते हैं, देख लो यहाँ पर कितने डेसिमल का है, 1 है, और यहाँ पर 3 है, ये तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो 4 के बाद यहाँ लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करके तो ये आया आपके पास कि 0.4750। लेकिन आंसर कैसे निकालना है इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर जो थे हमारे ओरिजिनल नंबर में मिनिमम वाला क्या था, 2 था, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर 2 इसमें करने हैं हमें, तो इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर वाली या जो है वीडियोस वो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी होंगे ये क्वेश्चन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 2 कैसे होंगे, जब आप यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, अब देख लो ये रूल कौन से लग रहे हैं, जो यहाँ पर रूल पढ़े थे हमने, ये वाला 4th और 5th रूल थे, उनमें से लगने वाला है, क्योंकि 5 है फॉलोड बाय 0 है, या फिर 0 ना भी हो तब भी कौन से रूल लगते हैं, 4th और 5th वाले ही लगते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये 5 टर्मिनेटिंग डिजिट जो आ गया वो क्या आ गया, 5 आ गया।
तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो चेक करो, इवन है तो अनचेंज रहता है और ओड है तो एक इंक्रीज़ करता है। तो ये 7 है, ओड नंबर है तो एक इंक्रीज़ करेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 0.48। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें 2 हैं। क्लियर है, क्योंकि मिनिमम जितने थे सिग्निफिकेंट फिगर वो कितने थे? 2 थे ओरिजिनल नंबर में, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए था। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है। अब जैसे ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बोल दिया जाए निकालने को, तो इसमें देख लो कितने हैं? 2 हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पर 1 है। क्लियर है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 2 आ गए। तो अब है हमारे पास इसमें डिवीजन के लिए। ठीक है, तो डिवीजन में देखो इसमें हमने एक क्वेश्चन ही बना दिया है। क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? इतना जो मास है वो कितना दिया हुआ है? 4.237 दिया हुआ है, और जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है आपको? 2.51 दिया हुआ है। तो डेंसिटी आपको निकालनी है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो देखो डिवीजन का ही क्वेश्चन बन गया ना ये। ठीक है, तो मास कितना है इसमें आपके पास? 4.237, और जो वॉल्यूम है वो है 2.51। समझ रहे हो? अब देखो इसमें यहाँ सोल्व करते हैं। 4237 का हम पॉइंट हटाएंगे तो 1000 लगेगा, और 2.51 का जब पॉइंट हटाएंगे तो वो 100 यहाँ आएगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 4237 अपॉन में 251। तो अब देख लो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है जो आपके ओरिजिनल नंबर में, ये मास वाले में कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर? देख लो 4 थे, और वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 3 थे। तो यानी कि मिनिमम क्या है? 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर भी क्या आएगा आपका? 3 वाला ही आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए उसमें? 3 ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम 4237 और ये 2510 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 बचा हुआ था ये, तो 2510 ये 1 पे जाएगा, 2510, ये 7, ये 2, और ये 7, और ये कितना आ गया यहाँ पर? 1 आ गया। ठीक है, फिर आप 0 लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और अब ये जाएगा आपके पास 6 पे, तो 600, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, एंड 6 2 ज़ा 12, एंड 3 15, और ये आ गया आपका 0 1 2, और ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फिर एक 0 और लगेगी तो ये 8 पे जाएगा, और 8 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 200 करके देख लेना ये। ठीक है, 20080। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब जब आप इसको यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद जब आएगा ये नंबर 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर क्या बच गया? 0, और ये 2। ठीक है, और फिर एक 0 और लगेगी, फिर अगेन ये किस पे चला जाएगा? 8 पे चला जाएगा, फिर अगेन 20080 ऐसे आएगा। ठीक है, और यहाँ जो भी बचेगा। ठीक है, बस इतना बहुत है, क्योंकि हमें देखो ये भी तो देखना है ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। 3 तक, तो 3 तक तो यहीं पर ही बन रहा है। एक एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया कि राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये आ गया आपके पास 1.68, और ये कितना हो गया? 8। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? बताओ ज़रा। क्लियर? अब देखो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? इसमें 3 चाहिए, तो 3 के लिए ये चीज़ बनती है, इसमें बनते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो हमें राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा। अब ये देखो 2 डेसिमल तक ही जा रहा है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, और 2 डेसिमल तक जा रहा है। तो ये देख लो इसका जो टर्मिनेटिंग डिजिट है ये 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा? एक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 1.69 इसका आंसर होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? 3 हैं। बताओ समझ में आई है कहानी? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इनमें। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको कैसे देखना है? मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला देखना है नंबर, उतने ही डेसिमल प्लेसेस वाला क्या होगा? फिर आपका आंसर होगा। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको क्या देखना है? सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, मिनिमम वाला। ठीक है, तो वही सिग्निफिकेंट फिगर वाला फिर आपका आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? और राउंड ऑफ वाले रूल तो लग ही रहे हैं इनमें। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? बताओ। क्लियर है कहानी? कर लोगे इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस? ओके जी, थैंक यू।